हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपका ये जो एग्जाम चल रहा है, नहीं, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग का लगभग मैथिली का हो गया है, नन हिंदी का हो गया है और मैथ का तो कल ही हो गया है। नहीं, और कल जो आप लोग का एग्जाम है वह साइंस का एग्जाम है और साइंस में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि कुछ आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। नहीं, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद हम लोग नहीं करते और देखिए मैंने क्या बनाया आप लोग के लिए। ये जो क्वेश्चन है, क्या करा यहाँ पर इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। नहीं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है महत्वपूर्ण तत्वों के संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, परमाणु संख्या से रिलेटिव एक या दो क्वेश्चन जो है देखिएगा आप लोग कल जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नहीं, परमाणु संख्या पूछ लेता है। जैसे मान के चलिए कार्बन दे देगा और कहेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पूरा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब उसी को केवल कवर किया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, तत्व है, उसका संकेत है, परमाणु संख्या और क्या है, परमाणु द्रव्यमान है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला जो तत्व है वह क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है। नहीं, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वैसे परमाणु द्रव्यमान से उतना लेना देना हमें है नहीं। मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, एक। हीलियम का कितना हो गया, दो। हाइड्रोजन का संकेत होता है एच, हीलियम का क्या होता है, एच ही होता है। ठीक है, लिथियम का क्या होता है, परमाणु संख्या तीन होता है और परमाणु जो संकेत होता है एल होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या चार, नहीं, और संकेत क्या होता है, बी। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, पांच होता है और इसका जो संकेत होता है वह क्या होता है, बी होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे क्या आता है, कार्बन। नहीं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, सिक्स होता है और संकेत क्या होता है, सी होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है सेवन और संकेत क्या होता है, एन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है आठ और संकेत क्या होता है, ओ। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है नौ और संकेत होता है एफ। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10 और संकेत क्या होता है, Ne। नहीं, अभी तक हम लोग 1 से 10 तक पढ़े। इसमें देखिएगा, तो इसमें जो हीलियम है, हीलियम वह क्या है, अक्रिय गैस है। नहीं, हीलियम जो है, हीलियम ये क्या है, ये अक्रिय गैस है। इसकी परमाणु संख्या 2 होता है। अक्रिय गैस मतलब देखिए प्रकृति में अभी तक 6 अक्रिय गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन हीलियम ही ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है नियोन तक पढ़ लिए थे। इसके बाद सोडियम की बात करेंगे। तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसका संकेत क्या होता है, Na। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, इसका संकेत होता है Mg। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, इसका संकेत होता है Al। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14 और इसका संकेत क्या होता है, Si होता है। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर पर जो आता है वह फास्फोरस आता है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 15 और संकेत इसका क्या होता है, P होता है। सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, संकेत होता है S। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, संकेत होता है Cl। आर्गन का ये भी देखिए क्या है, अक्रिय गैस है, इसका भी परमाणु संख्या होता है 18 और संकेत होता है Ar। पोटासियम की बात करें, इसका परमाणु संख्या होता है 19 और इसका संकेत क्या होता है, K होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कैल्शियम की बात करेंगे। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है, 20 होता है और इसका संकेत जो होता है क्या होता है, Ca होता है। नहीं, इसके बाद निकेल की बात करेंगे, इसका परमाणु संख्या 28 होता है और क्या कहते हैं, इसका परमाणु संकेत क्या होता है, Na होता है। मैंने जान करके ये लिखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी उसी को तत्व को लिया है। जान करके 21-22 नहीं लिया क्योंकि वो सब परीक्षा में ज्यादा नहीं आते हैं। देखो जैसे कॉपर है, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, Cu। इसी प्रकार से जिंक है। नहीं, जिंक का परमाणु संख्या है 30 और इसका परमाणु जो संकेत है वो क्या है, Zn है। नहीं, Zn है। इसके बाद देखिए इसका अगला अगला है सिल्वर। सिल्वर का जो परमाणु संख्या है वह कितना है, 43 और इसका जो संकेत है वह क्या है, Ag। नहीं,
गोल्ड जिसको हम लोग सोना भी कहते हैं, इसका परमाणु संख्या है 79 और इसका जो संकेत है वह क्या है, Au है। इसके बाद मरकरी या जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, इसका परमाणु संख्या है 80 और इसका संकेत होता है Hg। इसके बाद लेड या जिसको हम लोग सीसा भी कहते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है, 82 है और परमाणु संकेत जो है इसका तत्व का संकेत जो है वह क्या है, Pb है। तो इसमें से भगवान ने चाहा तो एक या दो क्वेश्चन इतना से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक। नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखिएगा कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है जी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मात्रक विहीन। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओमोमीटर। क्या होता है, ऐसे लिखाएगा ओम और मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। नहीं क्या होता है, वेबर। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने का प्रबल संभावना है। नहीं देखिए क्या है हमारा, देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है। तो भगवान ने चाहा तो इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं 10th में इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अगला पॉइंट देखिए महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, सूत्र से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सूत्र से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कार्य की बात करेंगे या ऊर्जा का बात करेंगे। इसका कार्य का संकेत होता है W। नहीं इसका सूत्र होता है V गुना Q। अपवर्तनांक का संकेत N होता है। इसका सूत्र होता है साइन I बटे साइन R। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर V बटा I या I बराबर क्या होगा, V बटे R। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, M बराबर, अगर दर्पण है तो होगा माइनस V बटा U और अगर लेंस है तो क्या हो जाएगा, प्लस V बटे U। नहीं यहाँ पर याद रखना है, अगर दर्पण है तो क्या होगा माइनस V बटा U और लेंस है तो क्या हो जाएगा V बटे U। इसके बाद दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो दर्पण का सूत्र होता है क्या होता है, देखिए 1 बटा V बराबर 1 बटा F प्लस क्या होता है 1 बटा U। ये किसके लिए है, ये दर्पण के लिए है। नहीं अगर लेंस की बात करोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1 बट्टा F और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, बराबर R बट्टे 2। मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये सारा महत्वपूर्ण सूत्र है जो 10th में पूछे जाते हैं। इसमें से ये दोनों सूत्र ज्यादा पूछे जाते हैं, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। याद रखिएगा दर्पण सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है और लेंस सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है देखिए महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। वो क्या थे, फिजिक्स के सूत्र थे और थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री के भी सूत्र देख लेते हैं। नहीं इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है, देखिए CnH2n प्लस 2। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या होता है बताइए, CnH2n। इसके बाद एल्काइन का सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n माइनस 2। नहीं एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस 2। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। संगमरमर या जिसको हम लोग खड़िया भी कहते हैं या इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये BBI है, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। क्या होता है देखिए, CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। नीला थोथा या तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2। क्या होता है देखिए, CuSO4 इंटू 5H2। चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11। नहीं चीनी का सूत्र होता है C12
H22 और O11 होता है। तो ये पढ़े हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी है, देखिए और भी बहुत सारा है। क्या है यहाँ पर देखिए, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नहीं, बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है COH का होल 2। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। नहीं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। सिरका का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है बताइए? भारी जल का सूत्र होता है D2O। और एक और सूत्र है सोडियम फॉस्फेट, इसका सूत्र होता है Na3PO4। क्या होता है? Na3PO4। नहीं, अब हम लोग जानेंगे आगे क्रियाशील मूलक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बताइए? क्रियाशील मूलक के बारे में। तो इससे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नहीं, क्रियाशील मूलक देखिए, ऐसे याद रखिए, अल्कोहल का क्या होता है? OH। क्या होता है? OH होता है। संरचना सूत्र देख लीजिए, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ईथर का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन का क्या होता है? देखिए, सिंगल बॉन्ड C और O, ये ना होगा। इसके बाद इसका संरचना सूत्र भी याद रखिए, क्या होता है? CO डबल बॉन्ड O। नहीं, इसके बाद एल्डिहाइड का देखिए क्या होता है? CHO। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? CHO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल बंधन। नहीं, इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH, ठीक है। एस्टर का क्या होता है बताइए? COOR। और एमीन का होता है कथी? NH2। क्या होता है? NH2 होता है। नहीं, इसे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अब पूछेगा क्वेश्चन ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बताइए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का मापक होता है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग कैसे मापते हैं? तो आमीटर से मापते हैं, ठीक है। विभवांतर का जो मापक है वो क्या है? वोल्ट मीटर। नहीं, एक पॉइंट और देखिए, एग्जाम पूछेगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? क्या पूछेगा? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा ये आपका? उत्तल लेंस। और पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस को। नहीं, एक बार फिर से देखिए, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत धारा का जो मापक होता है वो आमीटर होता है, विभवांतर का मापक होता है वोल्ट मीटर। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पीएच मान से संबंधित देखते हैं। देखिए, पीएच मान से भी एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? पीएच मान जो है, अगर उदासीन होगा, नहीं, अगर उदासीन होगा, पीएच स्केल अगर देखिएगा, अगर उदासीन होगा तो क्या होगा? 7 होगा पीएच मान। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। देखिए इस पर क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। पीएच मान है, ठीक है। तो पीएच मान मतलब उदासीन है। नहीं, तो पीएच का मान अगर 7 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन। वैसे शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अम्लीय। नहीं, पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय, ठीक है। पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। और एक बात और है कि जितना कम पीएच होगा विलयन, उतना ही क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। जैसे कोई 2 विलयन दिया है, एक का पीएच मान 1 है और दूसरा का पीएच मान क्या है? 5 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। तो एक वाला जो है ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। नहीं, क्षारीय, पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। जितना अधिक पीएच होगा विलयन, उतना ही क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। जैसे किसी का पीएच मान 8 है और किसी का पीएच मान 14 है, तो 14 वाले का पीएच जो 14 पीएच मान वाले जो है वो क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। नहीं, अब इसमें एक और पॉइंट देखिए जो काफी इंपोर्टेंट है, वह है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर है। तो देखिए क्या कह रहा है, लिटमस पेपर का उपयोग अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए, जब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि पदार्थ
या विलयन, अम्लीय है। नहीं, तो नीला से लाल होगा तो वह क्या होगा, अम्लीय। याद रखिए, नीला से क्या होगा, लाल, तो वह क्या होगा, अम्लीय। याद रखिए, नीला से अगर क्या होगा, लाल होगा तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। नहीं, और जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका मतलब वह क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो नीला से लाल होगा तो अम्लीय, और लाल से नीला हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और चलिए, हम लोग अक्रिय गैस का जिक्र किए थे, तो अक्रिय गैस जो है प्रकृति में अभी तक 6 है। सबसे पहला कौन है, हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2 है। नहीं, इसका संकेत है He। नियोन की बात करेंगे तो इसके परमाणु संख्या 10 है, और इसका संकेत क्या है, Ne। आर्गन, इसका आर्गन भी क्या है, एक प्रकार का अक्रिय गैस है। नहीं, अक्रिय गैस का मतलब होता है ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और न ही इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, और नियोन का परमाणु संख्या 10 है, और इसका संकेत Ne है। तीसरा अक्रिय तत्व जो है वो आर्गन है, इसका परमाणु संख्या 18 है, और इसका संकेत क्या है, Ar। चौथा है क्रिप्टन, इसका परमाणु संख्या है 36, और इसका जो संकेत है वह क्या है, Kr है। पांचवा है जेनॉन, परमाणु संख्या 54, और क्या हो जाएगा, इसका संकेत Xe। और एक और है रेडॉन, परमाणु संख्या 86, और संकेत क्या हो जाएगा, Rn। तो कुल मिलाकर के हम लोग 6 अक्रिय तत्व के बारे में पढ़े, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े, क्रिप्टॉन, जेनॉन पढ़े, और क्या पढ़े, रेडॉन पढ़े। नहीं, ये सब क्या है, अक्रिय तत्व है। इसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है वह है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखिए, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पानी में जिसका चाल होता है वह क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नहीं, कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वह होता है 3×2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये 2 बार है, या होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नहीं, अगला है प्रकाश की किरण। ठीक है, देखिए क्या है, प्रकाश की किरण है। तो देखिए, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। नहीं, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, लाल होगा, और कम होगा तो वह कैसा दिखेगा, बैगनी दिखेगा। नहीं, इसका मतलब लाल दिख रहा है तरंग दैर्घ्य अधिक है, बैगनी दिख रहा है तरंग दैर्घ्य कम है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। विचलन में क्या है, अधिक है तो बैगनी दिखेगा, कम है तो लाल दिखेगा। ठीक इसका उल्टा हो जाता है। नहीं, इसके बाद है मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कहता है मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या वो कितना होता है, 46, और जोड़े की बात करेगा तो 23 जोड़ा होगा। नहीं, देखिए, समान गुणसूत्र जो है 22 जोड़ा पुरुष और महिलाओं दोनों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो महिलाओं में और पुरुषों में समान होता है। नहीं, 23वां जोड़ा जो है लिंग निर्धारण करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। पुरुष में जो है XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, श्वसन अंग के बारे में। ठीक है, तो श्वसन अंग के बारे में देखिए, मछली का क्या होता है बताइए, गिल्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गलफन। मच्छर का क्या होता है, श्वास नलिकाएं या फिर ट्रैकिया। नहीं, मच्छर का क्या होता है, श्वास नलिकाएं या फिर ट्रैकिया। केचुआ का क्या होता है, त्वचा या फिर नम त्वचा भी हम लोग बोलते हैं। तितली का क्या होता है, श्वास तंत्र होता है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन जो 10th में पूछे जाते हैं मैंने केवल वही पॉइंट को लिया है। मनुष्य का क्या हो जाएगा, फेफड़ा, और तिलचट्टा का क्या होता है, श्वास नलिकाएं। नहीं, तिलचट्टा को हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। नहीं, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए, रासायनिक रासायनिक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। नहीं, लाल चीटी का नमक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नहीं, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल, और अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अब है उपचयन और अपचयन, दो चीज के बारे में हम समझ लेंगे। उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर तीनों में से कोई भी चीज हो तो वह क्या हो जाएगा? उपचयन। और अपचयन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, वहां पर पॉइंट दिया है, तथ्य, वह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने देखा और इसको बनाया। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आशा करते हैं कि आपका भी 1 या 2 नंबर या फिर उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। वैसे कल साइंस का एग्जाम है, नहीं अगर आप लोग मन लगा करके पढ़े होंगे तो आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। वैसे भी बिहार बोर्ड में इस बार कोनो भयंकर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक पूरे एनसीईआरटी से जो है वो बहुत क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 नया क्वेश्चन मिल रहा है, तो मैथ ईयर में उसी की टाइप पर क्वेश्चन है। बाद बाकी मैथिली हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? बुक से ही तो पूछेगा, बुक के अलावा कोई चांस ही नहीं बनता है। मैथ में कुछ क्वेश्चन नया देखने को वैसे बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन उसी टाइप पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। कल साइंस का एग्जाम है तो वह चाहे फर्स्ट पेपर का हो या फिर मतलब फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हो या फिर सेकंड सिटिंग वाले बच्चे हो, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आराम से जो है माइंड को एकाग्रचित मतलब कंसंट्रेशन की मुद्रा में रख करके क्वेश्चन को सोचेंगे, बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मान के चलिए नहीं भी आता है, फिर भी किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, नहीं उसको एकदम बढ़िया से सोचना है और उसको लिखना है। और एक बात और याद रखेंगे, जैसे हम लोग मैथिली का पेपर दिए या फिर जिसका संस्कृत होगा वह संस्कृत का पेपर दिए होंगे, इसके बाद हिंदी का हुआ है, इसके बाद मैथ का हुआ है, तो ये सभी 100 नंबर के क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग को समय ज्यादा मिला था। नहीं, कल जो हम लोग एग्जाम देंगे तो वह होगा साइंस का मतलब विज्ञान का, और विज्ञान में 80 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है। तो आप लोग के माइंड में ये होना चाहिए कि 80 नंबर में 40 क्वेश्चन ही हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। 50 अगर बना भी देते हैं तो वो लास्ट का 10 क्वेश्चन चेक नहीं होगा, और आप लोगों को कल जो है समय भी कम मिलेगा। नहीं, कल ये नहीं कि मैथ की तरह जो है 1 बजे छुट्टी होगा फर्स्ट सिटिंग वाले बैठे रहेंगे, ये नहीं, समय कम मिलेगा, तो कम समय में ही जो है उसको बनाना है। ठीक है, आप लोग को वैसे भी सारी बात पहले ही बता दिया गया है। तो चलिए, कल के एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।